Hello students, welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to see the topic trigonometric function for MST CET. And in this lecture, first point we are going to see, that is the solution of trigonometric equation. So the trigonometric equation have two types of solution, one is principal solution and another is general solution. तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे principal solution of trigonometric equation. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon. जब भी मैं आपको कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. So see students, in this lecture we will discuss the principal solution of trigonometric equation. So first of all, what is the trigonometric equation? Trigonometric equation is an equation which involves trigonometric functions of unknown angles. So unknown angles like theta हो या x हो. And what is the solution of trigonometric equation? Trigonometric equation का solution क्या होता है? So the values of unknown angles which satisfies the given trigonometric equation are called the solution of trigonometric equation. Unknown angles की जो वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उन वैल्यूज़ को उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कहते हैं. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर कंसिडरिंग द ओनली प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. मैंने पहले से टेबल बना के रखा है. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन, कॉस एंड टैन. इनका रेसिप्रोकल से आप कोसेक, सेक और कॉट के भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. So the first important point about the principal solution is principal solution of any trigonometric equation lies between 0 to 2 pi. So that is less than 2 pi and greater than equal to 0. So now in this table I have this trigonometric equation, and now we will complete this table by writing the principal solution of these trigonometric equations. For that before starting to solve the trigonometric solution of this trigonometric equation, these basic points you must know this, और आपको ये पता भी होंगे. जस्ट फॉर रिवीजन एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट इज फ्रॉम 0 to पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट इज फ्रॉम पाई बाय 2 to पाई, थर्ड क्वाड्रेंट इज फ्रॉम पाई to 3 pi by 2, and fourth quadrant is from 3 pi by 2 to 2 pi. In first quadrant all the trigonometric ratios are positive. In second quadrant sine and its reciprocal cosec is positive. In third tan and its reciprocal cot is positive. In fourth cos and its reciprocal sec is positive. अगर हमें अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 to 2 पाई में होता है, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाइज बिटवीन दिस 0 to 2 पाई, तो किसी न किसी क्वाड्रेंट में हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे. तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखने का है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज सपोज थीटा, कोई एंगल थीटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का उसका सॉल्यूशन पाई माइनस थीटा लेने का है. थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस थीटा. हियर द एंगल्स आर यूज्ड पाई एंड 2 पाई. इससे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चेंज नहीं होते. साइन का साइन ही होता है, कॉस का कॉस ही होता है, टैन का टैन ही होता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, एंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. हियर आर 3 पॉजिटिव. ये देखें, यहाँ पे 3 साइन की पॉजिटिव वैल्यूज़ है, 3 नेगेटिव वैल्यूज़ है. यहाँ पे 3 कॉस की 3 पॉजिटिव वैल्यूज़, 3 नेगेटिव वैल्यूज़. यहाँ पे टैन की 3 पॉजिटिव वैल्यूज़, 3 नेगेटिव वैल्यूज़. सो फर्स्ट वी विल कंप्लीट द पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का टेबल कंप्लीट करेंगे. सो माय फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज साइन थीटा इक्वल टू 1/2 एंड साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. तो इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन हम लिख लेंगे तीनों इक्वेशन के. सो साइन बेसिक वैल्यूज़ तो आपको पता ही है. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. साइन 30 इज 1/2. सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6. साइन 45 इज 1/√2. सो हियर विल बी पाई बाय 4. फर्स्ट क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम साइन की. साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट. सो साइन 60 is √3/2, so it is theta equal to pi by 3. Now I have to write the solution of this sin theta equal to 1/2, sin theta equal to 1/√2 and sin theta equal to √3/2 in second quadrant. तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मुझे क्या यूज़ करने का है, पाई माइनस थीटा. सो पाई माइनस थीटा फॉर सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देखिए पाई माइनस पाई बाय 6
पाई माइनस पाई बाई 6 साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 सेकंड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 4 एंड साइन थीटा इक्वल टू √3/2 का सेकंड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, तो ये तीनों सॉल्यूशंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 ये एक सोल्यूशन होगा। सेकंड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन पाई माइनस पाई बाई 6 दैट विल बी 5 पाई बाई 6, दैट विल बी 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 थीटा इज पाई माइनस पाई बाई 4, तो वो हो जाएगा 3 पाई बाई 4 एंड साइन थीटा इक्वल टू √3/2 का सेकंड क्वाड्रेंट का सोल्यूशन मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 3, so that will be 2 pi by 3. So these are the values of theta which satisfies these three trigonometric equations. अब cos के पॉजिटिव वैल्यूज देखते हैं। cos कहाँ पे पॉजिटिव होता है? where the cos is positive, where the cos is positive. So cos is positive in first and fourth quadrant, cos is positive in first and fourth quadrant। कि इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन हम लिखेंगे। सो cos 30 इज √3/2 पाई बाई 6, cos 45 1/√2 पाई बाई 4, cos 60 इज 1/2 पाई बाई 3। अब मुझे इसके सॉल्यूशंस लिखने के हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के। cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मुझे यूज़ करने का है 2 पाई माइनस थीटा। सो 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पे है पाई बाई 6। उसके बाद का जो इक्वेशन है cos थीटा इक्वल टू 1/√2 फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 एंड यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1/2 फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 2 पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये तीनों सॉल्यूशंस हम वहाँ पे लिखेंगे। सो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 इज 12 पाई माइनस पाई, 11 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6। This is 8 pi minus pi, that is 7 pi by 4, and this is 6 pi minus pi, 5 pi by 3. Okay, so these are the three principal solutions of cos theta equal to √3/2, cos theta equal to 1/√2 and cos theta equal to 1/√2. First quadrant, fourth quadrant, first quadrant, fourth quadrant, first quadrant, fourth quadrant, theta 2 pi minus theta, theta 2 pi minus theta, theta 2 pi minus theta. Now come to the tan. tan के वैल्यूज देखेंगे। tan इज पॉजिटिव। tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है? वेयर द tan इज पॉजिटिव। सो tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यूज लिखेंगे। tan 30 1/√3, सो इट इज पाई बाई 6, tan 45 1, tan 45 1, so it is pi by 4 and tan of 60 is √3/2, therefore it is pi by 3. अब ये हो गए सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ दिस थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब हमें लिखने का है थर्ड क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन। tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या यूज़ करने का है? पाई प्लस थीटा। सो पाई प्लस थीटा क्या है? पाई बाई 6, theta is pi by 6, here pi plus theta is pi by 4 and here pi plus theta is pi by 3. ओके, तो इन तीनों के सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो पाई प्लस पाई बाई 6 ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 4 5 पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 3 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3। ओके, तो ये है पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए हमने सभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखे फॉर साइन, कॉस एंड टैन। इनका रेसिप्रोकल करके आप कोसेक, सेक और कॉट के भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। अब हमें ये सेकंड फेज कंप्लीट करने का है। इसमें साइन के 3 नेगेटिव, कॉस के 3 नेगेटिव और टैन के 3 नेगेटिव वैल्यूज़ है। अब हमें ये देखना है क्या है कि साइन कहाँ पे नेगेटिव होता है, वेयर द साइन इज नेगेटिव। सो साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर साइन विल बी नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें फॉर्मूला यूज़ करने का है पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। सो पाई प्लस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा। सो पाई प्लस थीटा पहले थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन लिखेंगे हम, पाई प्लस थीटा
इसका सॉल्यूशन देखेंगे, थीटा इज पाई बाय 6, थीटा हमें यूज़ करने का है पाई बाय 6, सो इट इज़ पाई प्लस पाई बाय 6, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस पाई बाय 6। अब साइन थीटा इक्वल टू -1/√2, सो इट विल बी पाई प्लस पाई बाय 4 and 2 pi minus pi by 4, and for sin theta equal to -√3/2 for third quadrant it is pi plus pi by 3 and 2 pi minus pi by 3। तो ये सॉल्यूशंस यहाँ पे हम नोट करेंगे। सो साइन थीटा इक्वल टू -1/2 के दो सॉल्यूशंस हो गए, वन इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड अनदर इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा हमें 7 pi by 6, pi plus pi by 6, 7 pi by 6, and that will be 11 pi by 6। साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो इसके भी दो सॉल्यूशन है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन है 5 pi by 4, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन है 8 pi minus pi 7 pi by 4। ओके, एंड साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 के भी दो सॉल्यूशन है, थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 4 pi by 3 एंड 5 pi by 3। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन। ओके, सो इट इज 2 pi 6 pi minus pi 5 pi by 3। So this is the total solutions for sine. Now we have to complete these three thetas which satisfies cos theta equal to -√3/2, cos theta equal to -1/√2 and cos theta equal to -1/2। Now the cos is negative। अब cos कहाँ पे नेगेटिव होता है? Where the cos is negative। So cos is negative in, cos कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो cos नेगेटिव होगा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमें यूज़ करने का है पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए यूज़ करने का है पाई माइनस थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए यूज़ करने का है पाई प्लस थीटा। cos इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो cos थीटा इक्वल टू -√3/2, थीटा इज पाई बाय 6 √3/2 के लिए, सो इट इज़ पाई माइनस पाई बाय 6 एंड पाई प्लस पाई बाय 6। cos थीटा इक्वल टू -√3/2, इसके दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, वन विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट, अनदर विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन पाई माइनस पाई बाय 6, थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन पाई प्लस पाई बाय 6। अब इसके सॉल्यूशन देखिए, दिस विल बी पाई माइनस पाई बाय 4 and in third quadrant it is pi plus pi by 4। इसका सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन पाई माइनस पाई बाय 3 एंड थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन होगा पाई प्लस पाई बाय 3। सो लाइक दिस, these are the values of theta which satisfies these three trigonometric equations। So principal solution of cos theta equal to -√3/2 are pi minus pi by 6, that is 5 pi by 6, एंड पाई प्लस पाई बाय 6, तो वो हो जाएगा 7 पाई बाय 6। कॉस थीटा इक्वल टू -1/√2 के भी दो सॉल्यूशंस है, एक सॉल्यूशन होगा पाई माइनस पाई बाय 4, सो दैट विल बी 3 पाई बाय 4, एंड पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, सो इट विल बी पाई प्लस पाई बाय 4, सो दैट विल बी 5 पाई बाय 4, एंड cos थीटा इक्वल टू -1/2 के दो सॉल्यूशंस, पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3, सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन है ये, और थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन पाई प्लस पाई बाय 3 दैट इज 4 पाई बाय 3। ओके, सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नाउ अब tan की बारी है। tan कहाँ पे नेगेटिव? वेयर द tan इज नेगेटिव? सो tan इज नेगेटिव इन, tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। सो tan इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, tan इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन पाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 2 पाई माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 2 पाई माइनस थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू -1/√3, सो हियर थीटा इज पाई बाय 6, सो इट विल बी पाई माइनस पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 6। यहाँ पे देखिए tan थीटा इक्वल टू -1, सो इट इज़ पाई माइनस थीटा बनेगा पाई बाय 4, एंड 2 पाई माइनस
pi/4 एंड 10 इज √3 pi/3, सो ये बनेगा पाई माइनस pi/3 और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन होगा 2 पाई माइनस pi/3। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं, इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू -1/√3 के दो सॉल्यूशंस हो गए। tan इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड का सॉल्यूशन है, फोर्थ का सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन होगा पाई माइनस pi/6, तो वो हो जाएगा 5 pi/6। ओके, और 2 पाई माइनस pi/6, 2 पाई माइनस pi/6, तो ये बनेगा 12 - 1 11 pi/6, राइट। पाई माइनस pi/4, तो यहाँ पे आएगा 3 pi/4, 2 पाई माइनस pi/4, सो इट इज 7 pi/4। नाउ इट इज पाई माइनस pi/3, दिस विल बी 2 pi/3, 2 pi/3, and 2 pi minus pi/3 6 minus 1 5 pi/3। सो इस तरह से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है कौन सा रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये आपको ध्यान में रखने का है। एंड फॉर सेकंड क्वाड्रेंट यू हैव टू यूज पाई माइनस थीटा, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको ध्यान में रखने का है 2 पाई माइनस थीटा। तो इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आ जाते हैं। इसमें कभी कुछ इक्वेशंस ऐसे मिक्स करके दिए तो यही सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन दिया, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 2 sin थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0, सो इट इज sin थीटा इक्वल टू -√3/2। सो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए साइन इज निगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा 2 पाई माइनस थीटा। तो इस तरह से आप पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सो दिस वाज द लेक्चर ऑन प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ solution of trigonometric equation we will discuss the important formulas of जनरल सॉल्यूशन, और उस पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं, बाय।